डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्जामिनेशन आपके सर पे है। 1 महीने के आसपास लगभग टाइम है आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं, बनाना भी चाहिए, लेकिन जब इस प्रैक्टिस सेट में स्कोर कम होता है, 90 से नीचे स्कोर रह रहा है, तो डीमोटिवेशन होता है, मन छोटा होता है, दिल आहत होता है कि सर पढ़ाई तो की है लेकिन स्कोर कम क्यों नीचे रह रहा है। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बातचीत होती है, स्कोर कम रह रहा है, स्कोर 90 प्लस होना चाहिए, 100 प्लस होना चाहिए। किसी भी प्रैक्टिस सेट को जब अभी आप बना रहे हैं तो अच्छी स्थिति क्या होगी, 90 प्लस का स्कोर मिनिमम होना चाहिए और अच्छी स्थिति में 100 प्लस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90 से नीचे के स्कोर्स कर रहे हैं। अब इसमें दो तरह की स्थिति है, दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर प्रैक्टिस सेट्स में कम रह रहा है। एक वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीने से लगातार पढ़ाई की है, या कहें कि साल भर से या उससे भी पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई किया है, अच्छा पढ़ाई किया, मेहनत किया है, फिर भी स्कोर कम रह रहा है, 90 से नीचे रह रहा है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो समय कम दे पाते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से लगे हैं तैयारियों में, अच्छे से स्टडी नहीं किया है, मेहनत नहीं कर पाए, समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, उनके स्कोर्स भी कम रह रहे हैं। ठीक है, वाजिब है, लेकिन जिन्होंने मेहनत किया है, पिछले कुछ महीनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कोर कम रह रहा है, तो इसका प्रमुख कारण है। एक एग्जाम्पल देखिए, पिछले साल 69th का जो एग्जामिनेशन हुआ, यह हम सीरीज बी का आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन सीरीज बी में था, हिस्ट्री से निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब देखिए, यह क्वेश्चन एकदम आसान है, हालांकि इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है। हमारे ही पास फोन कॉल्स आए हैं, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है। हम क्यों कह रहे हैं कि यह क्षम्य नहीं है, माफ करने लायक नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि एक गाइड बुक पढ़िए और फिर कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना चाहिए। अगर गाइड बुक आप पढ़ रहे होंगे तो चाहे लूसेंट हो, क्राउन हो, घटना चक्र हो, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, इनका जो फैक्ट्स है 3-4 लाइनों में दिया हुआ है और उतना दिया हुआ है जो एग्जामिनेशन में आता है और क्वेश्चंस बन जाता है। क्या होता है, कब आया क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, कौन अध्यक्षता कर रहा था, कौन कौन लोग इसके सदस्य थे, क्या इसके रिकमेंडेशंस थे, इसमें क्या बातें हुई, यही 3-4 लाइन होता है। आप गाइड बुक में जाकर देख सकते हैं। अब बताइए, 3-4 लाइन में भी अगर आप गलत करते हैं, कैबिनेट मिशन में साफ लिखा हुआ है कौन इसके सदस्य थे, कौन अध्यक्षता कर रहा था, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, यही 3 सदस्य थे। अब चौथा कोई है तो वो गलत है। इसमें गलत करने की संभावना कहां है, बताइए। 3-4 लाइन के फैक्ट्स हैं कैबिनेट मिशन से संबंधित, उसे आपने पढ़ा है, फिर भी आपने गलत किया। तो कारण यह है कि पढ़ते समय आपने कंसंट्रेटेड होकर, ध्यान देकर नहीं पढ़ाई किया, अंडरलाइन नहीं किया, उसे रिवाइज नहीं किया। इसका उपाय अब क्या है? अगर अब यही समस्या बनी हुई है तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एकदम सीधा है। हम बार बार कहते हैं, एक गाइड बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, उसे कम से कम आपको ध्यान लगाकर अंडरलाइन करते हुए, रेड पेन से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना चाहिए, ताकि आप दोबारा रिवाइज करें तो वो सामने दिख जाए। नोट करने का समय नहीं है। हम कहेंगे अलग से कॉपी में अब मत नोट कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, नोट करने का टाइम नहीं है, काफी समय चला जाएगा नोट करने में। किताब में ही अंडरलाइन कीजिए, गाइड बुक में अपने अंडरलाइन कीजिए, और फिर उसी चैप्टर को अपने टेक्स्ट बुक में, जो हमने कहा कि अरिहंत वाला एनसीईआरटी नोट्स है, सफिशिएंट हो जाएगा। 5 सीरीज में है, 5 बुक है अलग अलग सीरीज का। आप अपने गाइड बुक के साथ अगर एनसीईआरटी नोट्स का वो सीरीज कर लेते हैं, सफिशिएंट हो जाएगा। चूंकि टाइम नहीं है, बस इतना भी आप कर लेते हैं। उसका बिहार स्पेशल की एक बुक है और फिर करंट अफेयर्स है। तो इस गलती को सुधारने का उपाय क्या हुआ कि आपको अपने गाइड बुक से थोड़ा सा ध्यान लगाकर अंडरलाइन करते हुए पढ़ना चाहिए, और फिर उसके करेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक पे जाइए और टेक्स्ट बुक में भी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और इसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, अगर एकदम क्लियर होना चाहते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव भी साथ में बना लीजिए। आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आपके इस तरह के आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे और कुछ टफ क्वेश्चन भी बनेंगे। अब आइए दूसरी कैटेगरी में, कि हम कमजोर हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, नए लगे हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी, समय भी नहीं मिलता है, तब भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, स्कोर कम होता है, कैसे स्कोर बढ़ाएं। तो आपके लिए हम कहेंगे कि आपको एक गाइड बुक जो भी आपके पास है, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, एक गाइड बुक से पढ़ना चाहिए। उसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स बनाना चाहिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको बनाना चाहिए। और आपके लिए, चूंकि आपने समय कम दिया है और आप कमजोर हैं, या आप कहते हैं कि आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं, तब हम कहेंगे अपने गाइड बुक के साथ ऑब्जेक्टिव बनाकर 1 लाइनर वाली एक बुक साथ में ऐड कर लीजिए, जैसे एनसीईआरटी सार या एनसीईआरटी सार संग्रह।
दोनों में से कोई एक, एनसीईआरटी सार संकलन या एनसीईआरटी सार संग्रह, कोई भी एक ले लीजिए। ये वन लाइनर बुक है और इसमें बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन हैं। तब जब आपके पास समय ही नहीं है तो आपके लिए हम कह रहे हैं अपने गाइड बुक से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए चैप्टर वाइज और इसके वन लाइनर्स कर लीजिए। आपके आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बनेंगे, कुछ कठिन प्रश्न भी बन सकते हैं। और 150 क्वेश्चन के सेट में ऐसे मीडियोकर आसान क्वेश्चन कितने आते हैं? 65 से 70 75 क्वेश्चन आते हैं। फिर बचे हुए 75 क्वेश्चंस में भी आपको स्कोर करना है। आप कट ऑफ पार कर सकते हैं या पार कर सकते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो हमने पढ़ाई की थी तब भी हमारे गलती हो रहा है, तो आपको अपने गाइड बुक के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए और टेक्स्ट बुक को आपने पढ़ना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, INA इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस वाली। आपने गाइड बुक से पढ़ा, फैक्ट्स मिल गया। अब इसे चले जाइए अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में वो भी एक प्रकार का गाइड बुक है, यानी बहुत डिटेल्स नहीं है लेकिन समराइज फॉर्मेट में कंटेंट का अच्छा एक्सप्लेनेशन है। आपका स्कोर कम रह रहा है तो आप टॉपिक्स पढ़िए, चैप्टर्स पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन में भी रहिए और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। और अगर बहुत कमजोर हैं तो फिर वन लाइनर भी आपको बनाना चाहिए उस स्थिति में जब आपके पास समय ही नहीं है, बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हैं, महेश बंडवाल नहीं पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम जैसी किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं, उस स्थिति में हम कह रहे हैं। तो आपकी ये समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। आपका 15, 20, 25 क्वेश्चन बढ़ सकता है अगर इस अप्रोच से आप चले। खासकर वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत किया है और उन्हें लगता है कि उनका स्कोर होना चाहिए, उनके स्कोर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टॉपिक्स हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं या अपने चैनल पर भी पोस्ट में डाल देते हैं कि आज का ये टॉपिक है। हम डेली 4 टॉपिक्स दे रहे हैं। जो लोग ये 4 टॉपिक्स कर रहे हैं निश्चिंत रहें कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं या अपने ढंग से कुछ कर रहे हैं, साथ में इसे जोड़ लीजिए, आपकी स्थिति बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। अब कल से इसमें नया खंड जुड़ेगा, करंट अफेयर्स। फिर से सुन लीजिए, जिनका टेलीग्राम पे आ रहा है या हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, जो 4 टॉपिक्स साइडलाइन टॉपिक्स है, ये अब नए फॉर्मेट में इसमें करंट ऐड हो जाएगा कल से। लेकिन करंट याद कर लीजिए, करंट आपके पास SPD का एक होना चाहिए, SPD का बिहार होना चाहिए और घटना चक्र का ये वाला शानदार आया है दृष्टि, घटना चक्र का दृष्टि, ये वाली बहुत अच्छी मैगजीन आई है, ये आपके पास होना चाहिए। हाँ, दृष्टि उनके लिए नहीं है जिन्होंने प्रतियोगिता दर्पण अलग से पढ़ लिया है, तो दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रतियोगिता दर्पण मंथली नहीं पढ़ा है, वार्षिक पूरे साल भर का, तब उनको दृष्टि करना है SPD के साथ। याद रखिए, कल से करंट अफेयर्स भी ऐड हो रहा है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो टेलीग्राम पे हैं या यूट्यूब पे हमारा साइडलाइन टॉपिक्स कर रहे हैं। तो समरी ये हो गया कि प्रैक्टिस सेट्स में आपका स्कोर अब 90 प्लस होना ही चाहिए। 2 बुक्स हमने पहले ही बता दिया है प्रैक्टिस सेट्स के लिए, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं, उसमें अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं। वैसे मार्केट में और भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट्स आया हुआ है, कोई और आपके पास है, आप सेटिस्फाइड हैं, जरूर बनाइए। लेकिन 90 प्लस का स्कोर होना चाहिए। 100 प्लस है तो बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।